हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो इस वीडियो में करेंगे क्लास 4 का ईवीएस चैप्टर नंबर 8 एनिमल किंगडम। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब पूरे एनिमल का एक किंगडम, एनिमल की दुनिया। तो जानवरों की दुनिया जो है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं। उसमें कुछ एनिमल शाई होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं, फिर सोशल एनिमल्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। देन हनी मेकिंग इन बीहाइव्स, बीहाइव्स में हनी भी जो है हनी कैसे बनाते हैं। देन टाइप्स ऑफ एनिमल ईयर्स, ईयर्स कैसे होते हैं जानवरों के। एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स, वो कहाँ रहते हैं ये जानवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंट एनिमल्स एक्सिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। तो सारे अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग उनका जो है ग्रुप बिहेवियर होता है। मतलब एक जैसा बिहेवियर नहीं होता है ना, वो दिखने में भी अलग होते हैं और उनके स्वभाव में भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सो इसमें से जो कुछ एनिमल्स हैं वो बिग ग्रुप में रहते हैं, मतलब एक बड़े से झुंड में रहते हैं, और कुछ जो है अलोन रहते हैं, मतलब अकेले घूमते हैं। मतलब कुछ एनिमल्स को कोई ग्रुप की जरूरत नहीं होती, वो अकेले अकेले रहते हैं, और कुछ ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया एनिमल्स के बारे में। एंड देन देखिए, मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। अब ये जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं वो क्यों रहते हैं? तो देखिए, वो क्यों रहते हैं ग्रुप में, जैसे हम अपने फैमिली के साथ क्यों रहते हैं, ताकि हमें जो है वो बचा सके, है ना। तो टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज, ताकि वो जो है अपने दुश्मन से बच सके। अगर सारे ग्रुप में रहेंगे तो इतनी जल्दी से उन्हें कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर सर्च फॉर फूड, वाटर, शेल्टर। अगर वो साथ में रहेंगे तो कोई दूसरा भी उनके लिए खाना, पानी और उनका घर बनाने में उनकी मदद कर सकता है। तो कोई भी काम जब हम ग्रुप में करते हैं तो ईजिली हो जाता है ना। देन टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, एक दूसरे के शरीर से गर्मी मिलती है उनको। जानवरों को भी अच्छा लगता है, वो अपने ग्रुप के एनिमल्स के साथ, जब उनके बॉडीज के साथ वो रहते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। देन अपने बच्चों को पालने के लिए, रेस करना मतलब बड़ा करना, तो अपने यंग वंस को बड़ा करने में भी उनको दूसरे एनिमल से हेल्प मिलती है, तो वो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, सो अब ये जो सारे एनिमल के ग्रुप्स है ना, ये एक लीडर होता है। जब भी ये एनिमल्स के ग्रुप होते हैं तो उसमें भी एक लीडर होता है, हु इज स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डोमिनेटिंग मतलब जो सब पे अपना अधिकार दिखाता हो, और एक्सपीरियंस्ड, जैसे हमारे घर में जो सबसे बड़े होते हैं तो हम उनकी ही बात मानते हैं ना। तो एनिमल के ग्रुप में भी एक लीडर होता है। ही टेक्स, सारे जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो लीडर ही लेता है, और वार्न करता है अपने ग्रुप में कि कभी डेंजर आता है तो वो अपने ग्रुप को वार्निंग भी देता है कि उधर मत जाओ, डेंजर है, ऐसे। ठीक है, देन ही सेफ गार्ड्स, और वो जो है अपने ग्रुप का ध्यान रखता है, सेफ रखता है उनको, और अपने ग्रुप को जो है एनिमी के अटैक से भी बचाता है। ठीक है, और सारे ग्रुप मेंबर्स को सेफ रखता है। तो ऐसे ग्रुप में रहने वाले जानवरों का यही फायदा होता है कि उन पर वो जो है सेफ रहते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली की तरह जीते हैं। अब देखिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, तो ये हमने इंग्लिश में भी पढ़ रखा है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होता है ना। जैसे कि अगर बहुत सारे लायंस हैं तो हम उन्हें ग्रुप ऑफ लायन नहीं बोलेंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, प्राइड ऑफ लायन बोलेंगे। और ये जो काउ, एलिफेंट, डियर, ज़ीब्रास, बफेलो सब हैं, इनके ग्रुप को हम हर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी के ग्रुप का नाम होता है। अगर बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं एक साथ तो आप बोलोगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बैट, ऑल, एंट, वैस्प, टर्माइट्स, इन सबको हम बोलेंगे कॉलोनी। ठीक है, सो ये सब नेम्स आप याद रखिए। देन डॉग्स एंड वुल्स को बोलेंगे पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्स, पैक ऑफ फॉक्स, है ना, ये सब बोलते हैं। एंड हनी बी के ग्रुप को बोलेंगे स्वार्म, हनी बी हो चाहे कोई भी फ्लाई हो, हाउस फ्लाई, है ना, तो उन सब के ग्रुप को हम स्वार्म बोलेंगे। फिश और व्हेल के ग्रुप को हम स्कूल बोलेंगे, और मंकीज के ग्रुप को हम ट्रूप बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, बिहेवियर इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो उनका बिहेवियर होता है वो भी काफ़ी अलग होता है। देखिए, कुछ एनिमल जो है शाई एनिमल होते हैं, मतलब शर्मीले, वो जो है किसी और के साथ आसानी से मिलजुल नहीं पाते, वो बहुत शर्मीले होते हैं, ह्यूमन को देखते ही वो भाग जाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फेमिलियर, वो फेमिलियर नहीं होते, मतलब वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होते ह्यूमन बीइंग्स के साथ। वो ह्यूमन इंसानों को देखते ही वो हाइड कर जाते हैं, मतलब वो छुप जाते हैं, और वो कभी हमारे पास नहीं आते हैं। ठीक है, वो हमसे दूर भागते हैं। पर हम जो है उनको भी अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनको खाना फीड कर सकते हैं, और उन्हें एफर्ट्स और बहुत सारे कोशिश के बाद हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छा करना पड़ेगा, तभी वो जो है हमारे साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो ये होते हैं शाई एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि चूहा, माउस, ठीक है, स्क्विरल जो गिलहरी
होती है, एंड देन बर्ड्स और इंसेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे एनिमल्स हैं ये शाई एनिमल्स होते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडली एनिमल्स। फ्रेंडली एनिमल्स मतलब जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट, काउस, जो हमारे सारे पेट एनिमल्स होते हैं, जिनको हम पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, जिन्हें हम पाल सकते हैं, वो होते हैं फ्रेंडली एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि वो हमसे स्कैर्ड नहीं होते, मतलब वो हमसे डरते नहीं हैं ह्यूमन से, और वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, एंड दे आर नॉट शाई एनिमल्स, और वो हमसे शर्माते नहीं है, भागते नहीं है हमें देखकर। अब देखिए कभी कभी ना फ्रेंडली एनिमल्स भी शाई बन जाते हैं, क्योंकि वो हमसे डर जाते हैं, बिकॉज ऑफ फियर। वो हमसे डर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम उन्हें टीज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम उन्हें टीज करते हैं। टीज करना मतलब क्या है, उनका मजाक उड़ाना, उनको इरिटेट करना, है ना। तो ऐसे हम कभी अपने पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ करेंगे, या फिर उन पे थ्रो स्टोन्स, उन पे पत्थर फेंकना, उनको मारना, अगर ऐसी चीज़ें करते हैं ना तो वो भी शाई एनिमल्स बन जाते हैं, वो भी हमारे साथ फिर फ्रेंडली नहीं रहते, क्योंकि देन वो एनिमल जो है हर्ट हो जाते हैं, उन्हें चोट लगती है मेंटली, मतलब उनके दिमाग में भी, मतलब दिमागी रूप से भी वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें मेंटली भी दुख होता है जैसे हमको होता है ना, और फिजिकली मतलब उनके शरीर पे भी उनको दुख, दर्द होता है, उनके शारीरिक रूप से भी उन पे चोट आ जाती है। तो हमें जो है ऐसे कभी भी नहीं करना है, ठीक है। सो आवर क्रूएल बिहेवियर, हमारा ये जो क्रूरता जो कभी कभी इंसान करते हैं ना एनिमल्स की तरफ, तो वो उन्हें शाई बना देता है और अनफ्रेंडली बना देता है, मतलब फिर वो हमसे फ्रेंडली नहीं रह पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एस लिखना है फॉर शाई एनिमल्स, जो शर्मा के हमसे भाग जाते हैं, जैसे क्रो वगैरह है ना, वो उड़ जाते हैं हमें देख के, कॉकरोच भी हमें देखकर भाग जाते हैं, मंगूस भी भाग जाते हैं, इन सबको हम पाल नहीं सकते, है ना। लेकिन जैसे कि कैमल फ्रेंडली एनिमल है, एलिफेंट भी फ्रेंडली एनिमल है, कुछ लोग उन्हें पालते हैं लेकिन वाइल्ड एलिफेंट नहीं, ठीक है। देन एंटलोप, मंकी, पिग, इन सबको पालते हैं, है ना। देन गोट को भी पालते हैं, शीप को भी, तो ये सारे फ्रेंडली एनिमल है। डोंकी भी फ्रेंडली है, कैट भी फ्रेंडली है, ठीक है। सो ऐसे आपको लिखना है एस और एफ। अब नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन मैनी वेज। अब ये जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को जो है हेल्प करते हैं, ये एनिमल्स भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बर्ड्स लाइक एग्रेट्स एंड ऑक्स पेकर सिट्स ऑन द बॉडीज ऑफ अ बिग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो। अब ये जो बर्ड्स है ना, ये बर्ड्स जो है बड़े बड़े एनिमल्स के ऊपर बैठते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एनिमल्स के ऊपर बर्ड्स भी बैठते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो ईच करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, जो गाय के, भैंस के जो ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं निकाल पाते, तो ऐसे जो बर्ड्स हैं ना वो उनके ऊपर बैठते हैं और वो उनको क्लीन करके देते हैं उनकी बॉडी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को हेल्प कर रहा है ना। सो बर्ड्स गेट फूड टू ईट, तो बर्ड्स का क्या हो रहा है, वो उनका खाना है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स खाते हैं, तो बर्ड्स के लिए जो है वो खाना बन जाता है, बट एनिमल्स के लिए वो अच्छा होता है, बड़े एनिमल्स के लिए, कि उनके ऊपर से वो कीड़ा चला गया। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अ बर्ड कॉल्ड प्लोवर ईट्स द फ्लैश स्टिकिंग टू द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है एक कार्निवर है, मतलब वो दूसरे एनिमल्स के बॉडी, उनका फ्लैश खाता है, दूसरे एनिमल को मार के खाता है, तो उनके दांत के बीच में जो एनिमल्स के फ्लैश रह जाते हैं वो सब ये बर्ड खाता है, तो मतलब वो उनके दांत को क्लीन करके देता है ना। सो इससे जो है इस बर्ड के लिए खाना भी मिल जाता है और क्रोकोडाइल के दांत भी क्लीन हो जाते हैं, तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा है ना। इस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हेन बिग कार्निवर कैट्स लाइक लायंस, तो अब बड़े बड़े कार्निवरस कैट होते हैं, कार्निवरस मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो उनका दूसरे एनिमल्स का मीट, फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड। तो ये सारे एनिमल्स जो है जब अपने केव से, अपने डेन से बाहर निकलते हैं हंटिंग के लिए, दूसरे एनिमल का शिकार करने के लिए, तो जब बर्ड्स और मंकीज होते हैं जो पेड़ में बैठे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉइस बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ बनाते हैं और दूसरे एनिमल्स को वार्निंग देते हैं कि डेंजर, खतरा आ रहा है, क्योंकि ये लायन, टाइगर सब जो है शिकार पे निकले हैं। तो ये बर्ड्स और मंकीज जो है दूसरे एनिमल्स की हेल्प करते हैं, वो तरह तरह की आवाज़ें बनाते हैं, तो वो जो है भागकर कहीं छुप भी सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एनिमल्स भी एक दूसरे की मदद करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे बताया कि कुछ एनिमल इंसेक्ट्स जो है कैमोफ्लैश होते हैं, मतलब वो जो है अपने सराउंडिंग के अनुसार अपना कलर भी बदल देते हैं, अपने बॉडी का कलर वो बदल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गिरगिट अपना कलर बदल देता है, अपने बॉडी का रंग बदलता है, वो जिस भी चीज़ पर बैठता है उसका रंग ले लेता है। सो ऐसे काफ़ी इंसेक्ट्स हैं जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो जिस भी चीज़ पे बैठते हैं उनका बॉडी भी उस कलर का दिखने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो एनिमी से बच जाते हैं, उनके एनिमीज उनको देख नहीं पाते हैं बहुत ही ईजिली। अब आगे देखिए एनिमल्स के जो कान होते हैं, ईयर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अभी जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके कान भी अलग अलग होते हैं, सबके कान एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, किसी एनिमल्स के कान बहुत बड़े होते हैं तो किसी के बहुत छोटे होते हैं। तो अब हम वो देखते हैं। देखिए एनिमल्स विथ बिग ईयर्स, कुछ एनिमल्स होते हैं ना जिनके कान बड़े होते हैं, ठीक है। देन देयर ईयर्स एबल देम, उससे क्या होता है उनको जो है बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं, उन्हें बहुत सारे आवाज़ वो सुन पाते हैं। जैसे एलिफेंट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं एक्सेट्रा, इनके कान जो है काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब उनके शरीर को अगर देखें तो उनके कान काफ़ी बड़े होते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके छोटे छोटे कान होते हैं, जैसे डॉग के जो कान है ना वो आगे पीछे वो मूव कर सकता है, जैसे कि उनको साउंड जहाँ से भी साउंड आती है ना वो उस तरफ अपने ईयर्स को ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा डॉग जो है आवाज़ सुनने के लिए अब कानों को भी उसी डायरेक्शन की तरफ घुमा के सुनने की कोशिश करता है ना। अब पोलार बेयर के भी देखिए स्मॉल नम्स होते हैं इन प्लेस ऑफ ईयर, मतलब ईयर के जगह छोटे छोटे, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे गड्ढे जैसे, ऐसे उनके कान होते हैं, ठीक है। एंड विच दे कैन क्लोज, और जब वो स्विम करते हैं तो वो उनको बंद भी कर सकते हैं ताकि उसमें पानी भी ना जाए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं पोलार बेयर के कान। देन बर्ड्स के देखिए 2 ईयर होल्स होते हैं इन द हेड में उनके सर पे 2 ईयर होल्स होते हैं, मतलब ऐसे बाहर को निकले हुए कान तो नहीं होते बर्ड्स के, है ना, छोटे छोटे ईयर होल्स होते हैं, गड्ढे जैसे होते हैं जहाँ से वो सुन पाते हैं। वो इसलिए क्या होता है वो ईजिली आकाश में जो है उड़ पाते हैं। अब देखिए स्नेक्स के तो कान ही नहीं होते, दे डू नॉट हैव ईयर्स, ठीक है। दे सेंस थ्रू द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, और उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि वो जो है ग्राउंड से एक वाइब्रेशन, जैसे हमारे चलने पर जो एक वाइब्रेशन होता है वो फील कर पाते हैं, वो उनकी स्किन से, उनके पूरे स्किन से वो जो है उस वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं कि कौन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स रखने हैं, 2 एनिमल्स जिनके कान नहीं होते और एन एनिमल विथ लार्ज फैन लाइक ईयर्स, तो वो कौन है, वो है एलिफेंट। और यहाँ पे 2 एनिमल लिखने हैं जिनके कान नहीं होते, तो स्नेक के भी कान नहीं होते, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की जो बॉडी कवरिंग, वो अपने बॉडी को कैसे कवर करते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ स्किन, अब सारे एनिमल्स के एक जैसे खाल नहीं होती, एक जैसे उनके स्किन नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, है ना। किसी में ज़्यादा बाल होते हैं, किस में बाल ही नहीं होते, उनके हेयर, बॉडी हेयर, ठीक है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कवर, डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लेस में रहते हैं वैसे उनकी स्किन भी होती है। अब जैसे कि सारे मैमल्स, है ना, मैमल्स कौन होते हैं, जो अपने शरीर से बच्चों को जन्म देते हैं, वो होते हैं मैमल्स, और अपने बच्चों को अपना दूध भी पिलाते हैं, फीड देयर मिल्क, ठीक है। तो वो होते हैं मैमल्स। तो जैसे डियर, कैमल, ज़ेब्रा, हॉर्स, गॉट, ये सब होते हैं ना, उनके बॉडी में शॉर्ट हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं उनके बॉडी हेयर जो होते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही कोल्ड एरिया में रहते हैं, जैसे कि पोलार बेयर और याक हो गया, उनके जो बॉडी हेयर हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, इसीलिए शीप भी आपने देखा होगा, ताकि वो उनको गर्म रखे, तो उनको ऐसे लगेगा ना कि उनके ऊपर बहुत कवरिंग है, तो उनको इतनी आसानी से ठंडी नहीं लगेगी, उनके बाल बहुत थिक होते हैं और ज़्यादा बाल होते हैं। देन रेप्टाइल्स, अब स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल के ऊपर तो आपने देखा होगा उनके बाल ही नहीं होते हैं, उनके ऊपर जो है स्केल्स होते हैं, उनके बॉडी का डिज़ाइन, मतलब उनके ऊपर एक डिज़ाइनिंग जैसी होती है उनकी स्किन, उनमें कोई बॉडी है तो नहीं होते, है ना। देन बर्ड्स के क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं जो उन्हें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं और उनको उड़ने में उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे ये डिफरेंसेस है बॉडी हेयर एनिमल्स के। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एनिमल्स। सो सोशल एनिमल्स क्या है, वो एनिमल्स जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, एक सोसाइटी की तरह रहते हैं, वो एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं और वो साथ में ही रहना पसंद करते हैं, वो होते हैं सोशल एनिमल्स। जैसे कि आपने देखा होगा चींटियां, है ना, चींटियां हमेशा साथ में रहते हैं, और वैसे ही हनी बी, मधुमक्खी, वो भी हमेशा साथ में रहते हैं, अपना बड़ा छत्ता बनाते हैं, है ना। तो वो होते हैं सोशल एनिमल्स, ठीक है, जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं सोशल एनिमल्स के। अब देखिए
एंट जो है कॉलोनीज में रहते हैं, एंट के ग्रुप को कॉलोनीज बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जिसको एंट हिल बोलते हैं। वो जो है चींटियों का घर बनाते हैं ना, उस चींटी के घर को एंट हिल बोलते हैं। एंट का एक हिल ऐसे मान लीजिए, ठीक है। वो अपने ग्राउंड में बनाते हैं, ग्रास में, या इवन ऑन रॉटेड वुड, मतलब लकड़ी का किसी पुराने टुकड़े में भी आपने देखा होगा चींटियां अपना घर बनाती है। और इस कॉलोनी में देखिए क्वीन एंट्स होते हैं, मेल होते हैं, है ना, वर्कर एंट्स होते हैं। मतलब देखिए उसमें भी ऐसा एक सोसाइटी जैसा, जैसे कि उसमें क्वीन होता है जो सबका हेड होता है, वो ऑर्डर करता है क्या करना है। कुछ वर्कर एंट होते हैं जो काम करते हैं, और मेल जो मेल एंट होते हैं, है ना, जो उनके में जो मेल फीमेल होता है ना, तो ऐसे उनके भी ग्रुप में होते हैं। और क्वीन और मेल एंट जो है वो टुगेदर प्रोड्यूस करते हैं ले एग्स। ये जो क्वीन एंट और मेल एंट्स होते हैं ना, वो साथ में रहते हैं और वो अंडे देते हैं, ले एग्स, वो अंडे देते हैं, मतलब वो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, बेबी बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और जो वर्कर एंट्स होते हैं वो सारा दिन काम ही काम करते रहते हैं, और वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। जो उसमें छोटे छोटे बेबी एंट्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए खाना कलेक्ट करते हैं, और वो अपने एंट हिल की रक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने घर को, अपने एंट हिल को, ठीक है। तो ये काम ऐसे करते हैं। और जो हनी बीस होते हैं वो भी सोशल एनिमल्स हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? बीहाइव्स में रहते हैं। बीहाइव मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उन्हें बीहाइव या कॉम्ब्स बोलते हैं। और ये जो बीहाइव होते हैं वो बहुत ही लार्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, है ना, उसमें बहुत सारे मधुमक्खीज होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हेक्सागन चेम्बर कॉल्ड कॉम्स इन विच दे स्टोर हनी। उसमें जो है वो हनी स्टोर करते हैं, उसमें वो शहद बनाते हैं, है ना। अब ये जो लाइन है यहाँ पे दोबारा रिपीट हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। देन देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज। अब उसमें भी देखिए 3 टाइप ऑफ बीज होते हैं। एक जैसे एंट में हमने पढ़ा था ना, वैसे ही क्वीन बी होता है, ड्रोन बी एंड वर्कर बी। तो वैसा ही हाल है यहाँ पर भी कि क्वीन होता है ना, मेल फीमेल, और जो है काम करने वाले बीज भी होते हैं जो हमेशा काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ये हनी बी जो है, हनी मतलब शहद कैसे बनाते हैं। सो ये जो हनी बीज हैं वो यूजुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं जब बहुत स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं उनका नेक्टर पीने के लिए। नेक्टर क्या होता है? जो स्वीट लिक्विड होता है, जो फूलों का रस होता है, वो पीने के लिए वो जो है बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सुंदर सुंदर फूल की तरफ। और ये जो वर्कर हनी बी होते हैं ना, वो उनके नेक्टर को पीते हैं, सक करना मतलब तो चूस के निकालते हैं फूलों के रस को, ठीक है, विद देयर लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। उनका जो लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग होता है उससे वो निकालते हैं और वो स्टोर करते हैं इन अ स्पेशल सैक, एक सैक में अपने बॉडी में, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हनी स्टमक, मतलब उनका जो स्टमक होता है, उनका जो पेट होता है, समझ लीजिए, उसमें वो स्टोर करके रखते हैं। और जब ये सैक फिल हो जाता है नेक्टर से, वो अपना फूलों का रस भर के रखते हैं उसमें, और जब वो फिल हो जाता है वो वापस अपने बीहाइव में चले जाते हैं और उसे जो है हनी कॉम्ब में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उनके छत्ते में वो उसे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब वो फूलों से जो रस लेकर आते हैं उन्हें ओपन करके रखते हैं उनके हनी कॉम्ब के अंदर, उनके मधुमक्खी उनके छत्ते के अंदर वो उसको ओपन करके रखते हैं। तो दूसरे जो वर्कर बीज होते हैं ना, अपने विंग्स को फैन की तरह चलाते हैं ताकि उसमें जो भी पानी है वो इवापोरेट हो जाए। देखिए वो भी कितना दिमाग लगाकर काम करते हैं। उस नेक्टर में, उस फूलों के रस में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पूरा इवापोरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर चले जाता है ताकि उन्हें प्योर हनी मिल जाए, ठीक है। देन व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेक्टर, और जब वो वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है, इट चेंजेस इनटू हनी, वो हनी बन जाता है। और बीज जो है उस हनी को सील कर देते हैं विद देयर बी वैक्स टू प्रोटेक्ट इट, मतलब वो जो है उन्हें अपने मधुमक्खी के छत्ते के अंदर बहुत ही सुरक्षित रख देते हैं, उसे सील कर देते हैं ताकि वो हमेशा जब भी चाहे उसको ले सके, ठीक है। होल प्रोसेस टेक्स 3 days टू कंप्लीट, और इस प्रोसेस को करने में पूरे 3 दिन तक लग जाते हैं उनको, और इसी तरीके से वो हनी बनाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स, बेयर्स एंड अदर एनिमल्स, और जो बाकी हम होते हैं इंसान, बेयर्स और बाकी जो जानवर होते हैं ना, वो हमेशा रेड करने की कोशिश करते हैं, मतलब इन पर इन्हीं बीहाइव पर जो है अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो बड़े मुश्किल से बना के रखते हैं और हम इंसान भी, ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके हनी को स्टील कर लेते हैं, और बाकी के एनिमल्स का भी खतरा उन पर रहता है, वो जो है इनको उनके हनी को चुरा लेते हैं उनके छत्ते से, है ना, जैसे हम भी तो लेते हैं छत्ते से, है ना, हनी। बट
हनी बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव बाय स्टिंगिंग देम। हनी भी जो है अपने उस छत्ते को प्रोटेक्ट रखता है बाय स्टिंगिंग देम, मतलब जो भी उन्हें लेने आता है उनके हनी को, वो उन्हें को काटते हैं। और इसीलिए मधुमक्खी भी हमें काटती है क्योंकि वो अपने हनी की रक्षा करती है। People light a fire under the beehive to make the bees leave the hive due to heat and smoke। और कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए इस बीहाइव के नीचे जो है आग जला के रखते हैं, जिससे कि उस आग की गर्मी और धुएं से जो है ये सारे मधुमक्खी वहाँ से उड़ के चले जाए, ताकि लोग उसमें से फिर हनी निकाल पाए। तो ऐसे भी लोग करते हैं मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के लिए, ठीक है। देन वहाँ से जो है लोग हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 यूजेस ऑफ हनी लिखना है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एनिमल शेल्टर्स। एनिमल्स का जो घर होता है वो जहाँ पर रहते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है, एनिमल शेल्टर। अब देखिए जैसे कि हम इंसान वैसे ही एनिमल्स भी जो है शेल्टर बनाते हैं, घर बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बैड वेदर कंडीशन, बुरे मौसम से, ठीक है, अपने एनिमी से, और रेस्ट करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब बच्चों को पैदा करने के लिए, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इन सब के लिए भी वो घर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल्स हैं कुछ होते हैं जो नेचुरल सराउंडिंग्स में जीते हैं, मतलब वो नेचुरली नेचर से बनी हुई चीज़ों में ही अपना घर ढूंढते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने लिए घर बनाते हैं खुद मेहनत करके, जैसे बर्ड्स जो है अपने नेस्ट बनाती है, ठीक है। और जो लायन है वो बड़े बड़े गुफा में रहते हैं जिन्हें डेन बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं वो एनिमल जो नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, मतलब बने बनाए हुए घर में रहते हैं, तो वो कौन है, देखिए लायन, टाइगर, बैट, ये सारे जो है ऐसी गुफाएं खुद ढूंढते हैं। किसी माउंटेन में वो खुद गुफाएं ढूंढते हैं और उसी में रहते हैं, उसी को अपना घर बना लेते हैं, वो अपने आप से घर बना नहीं पाते हैं। और देखिए रैट, ये सारे जो है एक एक होल्स में नेचुरली जो बने बनाए गड्ढे होते हैं ग्राउंड में, उसी में घुस जाते हैं जो स्नेक, रैट, रैबिट वगैरह होते हैं, और उसी को अपना घर बना लेते हैं। अब देखिए जिराफ, एलिफेंट, ये सारे जो है ओपन ग्राउंड्स में रहते हैं, उनको कोई भी घर की ज़रूरत नहीं है, वो खुले मैदान में घूमते हैं। और फिर देखिए एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स जो ट्रीज़ में रहते हैं, जैसे मंकी, चिंपैंसी, है ना, जो गिलहरी, स्क्विरल, बर्ड्स होते हैं, ये सारे ट्रीज़ में रहते हैं। और कुछ एक्वाटिक एनिमल्स, मतलब क्या, पानी वाले, वाटर एनिमल्स, वो जो है वाटर में ही अपना घर बना लेते हैं, जो चाहे वो लेक हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, ठीक है, उसी में वो रहते हैं। तो ये सारे नेचुरल हैबिटेट हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, टॉड्स, है ना, सैलमेंडर, ये सारे होते हैं जो ज़मीन में, पानी में, दोनों में रह पाते हैं। और अब देखिए कुछ एनिमल्स हैं जो अपना घर खुद से बनाते हैं, जैसे अभी हमने बोला बर्ड्स कितने ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं, वो पहले से बने नहीं होते, वो खुद मेहनत करके बनाते हैं। रैबिट्स, मंगूस जो है बड़े बड़े बोरोस डिग करते हैं, मतलब खोदते हैं बड़े बड़े गड्ढे ग्राउंड में, वो खुद खोदते हैं और उसके अंदर रहते हैं। अब देखिए स्पाइडर अपना वेब्स खुद बनाते हैं, जो स्पाइडर मकड़ी का जाला होता है ना, तो वो खुद बनाते हैं, उसमें फिर वो रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स भी जो है अपने घर बनाते हैं, है ना, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, रैबिट्स बोरो बनाते हैं, ठीक है। ये वो एनिमल्स खुद बनाते हैं अपने घर। और दूसरा टॉपिक देखिए, मैन बिल्ट अ शेल्टर। मैन बिल्ड्स मतलब इंसान बना के देता है कभी कभी जानवरों को घर। तो वो कैसे हैं, देखिए जो हमारे पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, जिन्हें हम पालते हैं, ठीक है, जैसे कि काउ, हॉर्स, डॉग्स, हेन्स, इन सब के लिए घर कौन बनाता है, ह्यूमंस बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, ठीक है, इनके लिए घर। जैसे काउ के लिए शेड बना दिया, हॉर्स के लिए स्टेबल बना दिया। तो जो इन एनिमल्स को पालते हैं ना, वो उनको इस तरीके से घर बना के देते हैं और उसमें उनको रखते हैं। जैसे डॉग्स के लिए केनल, ठीक है, हैन के लिए कूप, आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें। देन शीप के लिए जो घर बनाते हैं उसे पेन कहते हैं। तो इस तरीके से इंसान भी जो है एनिमल्स की मदद करते हैं, जब उन्हें पेट बनाते हैं तो उनके लिए घर बना के देते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में हमने कवर किया। होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर एनिमल किंगडम। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।